हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आऊँ वार्षिक अंक 2020-21 का करंट अफेयर्स, जिसमें 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरल नॉलेज के। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी पॉइंट्स बाय लखन सर। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरुण ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के किस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है? मुकेश अंबानी। जो हमारे मुकेश अंबानी हमारे भारत के हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया है? दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह देश किसने मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन के निर्यात को अनुमति दे दी है? भारत। जी हाँ, बिल्कुल, भारत ने भी हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन को निर्यात की अनुमति दे दी है। किस देश में तुत्सिव समुदाय के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? आंसर है रवांडा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया रवांडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 अप्रैल, यानी कि 7 अप्रैल को परिवार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तितली है उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया? तमिलनाडु। स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली किस देश की तकनीकी कंपनी एनएसओ ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर परीक्षण की जानकारी दी है? इजराइल। जी हाँ, बिल्कुल, इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस आईआईटी ने वेंटिलेटरों की कीमत मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक एक कम लागत पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? आईआईटी रुड़की, जो भारत की है। टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IQVIA के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में भारत के जितने शहर शामिल हैं वो कितने हैं? तो आंसर होगा 2। भारत के 2 शहर शामिल हैं प्रतिष्ठित स्थानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विश्व व्यापार संगठन के सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत किस देश के साथ बातचीत की है? अमेरिका। भारत ने अमेरिका के देश के साथ बातचीत की है मैकेनिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की? समाधान। भविष्य की चुनौतियों के लिए समाधान की शुरुआत की है भारत ने। किस देश ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठक API के निर्यात को अनुमति दी है? भारत ने। API के निर्यात की अनुमति दी है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबों में फंस सकते हैं? यह आंसर होगा भारत। 40 करोड़ लोग गरीबों में फंस सकते हैं, तो यह है भारत के लोग कोरोना की वजह से। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी? यानी कि आंसर होगा हमारा दिसंबर 2020 तक ओलंपिक क्वालिफिकेशन स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट किस राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण उद्देश्यों की नियुक्ति कर दी है? हरियाणा। जी बिल्कुल, हरियाणा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्नी सैंडर्स ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया? आंसर होगा हमारा अमेरिका। बर्नी सैंडर्स ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी को उम्मीदवार की रेस से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते जितने लाख रुपए तक लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है वह है 5 लाख रुपए। यानी कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है जो टैक्स रिफंड के तत्कालीन जारी करने को 5 लाख रुपए पर कैंडिडेट को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? हमारा आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है जो कोविड-19 के प्रसार को अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CRPF शौर्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? CRPF शौर्य दिवस मनाया गया था 9 अप्रैल को।
जो प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये इस साल कौन सा सूर्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के जूनागढ़ जिले के किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरभ भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किया? गुजरात के हैं ये वल्लभ भाई वसरभ भाई मरवानिया, इन्होंने बायो फोर्टिफाइड। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरस्कार क्रिकेट नामित किया है? तो बेन स्टोक है ये, जो इंग्लैंड के प्लेयर है विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक द्वारा। प्रवीण राव को भारत के किस उद्योग निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? प्रवीण राव को भारत के किस उद्योग निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? निस्कॉम के लिए है, जो भारत की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा पहला राज्य है जिसने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए जितने करोड़ रुपए की इमरजेंसी पैकेजिंग को मंजूरी दी है वह कितने हैं? 15,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान है वह है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 48%, जो सबसे कम है भारत की। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, राम राम।